हे एवरीवन, वेलकम टू स्पिल बी। लेट्स टॉक अबाउट कि क्या हो गया है हमारे देश के ड्रेसिंग सेंस को। क्यों हम अचानक से जस्ट एक ब्रा पहनने को फैशन कहने लगे हैं। अगर कुछ साल पीछे जाए ना तो ग्रेजुएशन के दिन पे हमारे यहाँ कुछ ऐसे तस्वीरें खींची जाती थी। साड़ी, कुर्ता, सलवार सूट, शर्ट पैंट, ये स्टाइल था। बट फिर अभी के लोग इन्हीं अटायर को पहनने से पहले ये सोचते हैं कि कई लोग मुझे बहन जी ना समझ ले, या वेयरिंग वन पीस गाउन और स्कर्ट इज कूल, ये क्यों समझा जाता है। कुछ डेकेड्स के अंदर ही हमारे यहाँ इतना बड़ा शिफ्ट कैसे आया स्टाइल में। Now let me give you a disclaimer before proceeding. I have no issues with short clothes. ये डिस्कशन कपड़े कितने लंबे या छोटे या कितने बॉडी पार्ट्स को ढकते हैं इस पर बिल्कुल भी नहीं है। It is about the sudden change in style. समझो अचानक से अमेरिकन उनके वेस्टर्न अटायर पहनने की जगह साड़ीज पहनने लगे तो चर्चा होगी ना। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में वी आर टॉकिंग कि अगर अमेरिकन के स्टाइल में वो शिफ्ट नहीं आया है जहाँ पे वो दूसरे कंट्रीज के स्टाइल या अटायर को एज फैशन कंसिडर करने लगे हैं, तो दूसरे देशों में जैसे कि इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज में ये सडन शिफ्ट इन फैशन क्यों देखने मिल रहा है, जहाँ हम सिर्फ वेस्टर्न क्लोथ्स ही पहने जा रहे हैं। तो इसका जवाब ये है कि ब्लाइंडली फॉलोइंग व्हाट वेस्टर्न कंट्रीज आर डूइंग। इन आवर माइंड समवेयर दिस थॉट इज देयर कि वेस्टर्न पीपल आर सो कूल, उनका कंट्री का लाइफस्टाइल इज जस्ट अमेजिंग। एंड इंडियंस जितना हॉलीवुड फिल्म या वेस्टर्न सीरीज को देखते हैं ना, उतना वहाँ के लोग इंडियन सिनेमा की फिल्मों को नहीं देखते। सो इट इज बट ऑब्वियस कि यू विल गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द थिंग्स यू वॉच। बट देन गोल्डन एज ऑफ सिनेमा जो था ना 1940s से लेके 1960s तक, उसमें एक शिफ्ट देखने मिला। उस एरा के फिल्म्स में यू विल नोटिस कि एक्ट्रेसेस लाइक नरगिस एंड मधुबाला स्कर्ट एंड ब्लाउज या आउटफिट्स फिल्मों में पहनने लगी थी। देन धीरे धीरे करके जीन्स, देन शॉर्ट्स, गाउन्स, मिनी स्कर्ट्स, देन शॉर्ट ड्रेसेस, ये आउटफिट्स इंडिया में भी नॉर्मलाइज हुए। जिसके बाद एक मैसेज सर्कुलेट होने लगा सोसाइटी में कि वेयरिंग वेस्टर्न क्लोथ्स और यू कैन से वेस्टर्न शॉर्ट क्लोथ्स इज ट्रेंडी एंड वेयरिंग इंडियन अटायर इज ओल्ड फैशन। कई सारी फिल्में आपको मिल जाएगी जहाँ पे अगर मॉडर्न एरा की लड़की दिखानी है तो उसे जीन्स में डाला जाता, एंड अगर संस्कारी लड़की दिखानी है तो उसे सलवार सूट पहनने दिया जाता। एंड दिस नरेशन आई फील इज नॉन सेंसिकल। अटायर से अगर किसका सोच पता चलता ना तो आई डू नॉट थिंक कि कोई भी सासू माँ जो साड़ी पहनती है वो क्रूएल होती, सब संस्कारी एंड अच्छी होती। बट दैट इज नॉट द केस, राइट। फिर कुछ कुछ होता है जो फिल्म थी ना 1998 की, वो भी एक क्रूशियल फिल्म है व्हेन इट कम्स टू फैशन। क्योंकि कोई मिल गया ये जो सॉन्ग था ना जिसमें रानी मुखर्जी ने ये आउटफिट पहना था, वो शायद अभी के टाइम पे हमें वियर्ड ना लगे, पर उस समय रानी को खुद ये लगा था कि आउटफिट कितना ज्यादा छोटा है। ओरिजिनली जब ये ड्रेस डिजाइन किया गया था तब रानी के नी लेंथ तक था, पर फिर रानी ने जब इसे पहन के दिखाया तब फिल्म मेकर्स ने बोला कि ये गाने के लिए और छोटा करो इस ड्रेस को। कुछ 2 या 3 बार ये ड्रेस को छोटा किया गया है, नीचे से काटा गया, जिसके बाद ये इतना शॉर्ट लेंथ हो गया कि खुद रानी वाज लाइक ये आउटफिट कुछ ज्यादा ही बोल्ड नहीं हो गया मेरे लिए। एंड रानी को इस फिल्म में देखने के बाद कई लेडीज उसके फैशन सेंस से इंस्पायर हुई थी। फिर 2001 में कभी खुशी कभी गम जब आई तब पू का बैकलेस टॉप वो समथिंग जो ट्रेंड में आया। तो इंडियन सिनेमा एंड फैशन का हमेशा रिलेशन रहा है। अगर करीना कपूर जब वी मेट में एज गीत टी शर्ट एंड लूज पैंट पहनती है तो वो फैशन बन जाता है। फिर प्रियंका चोपड़ा अगर देसी बॉयज में एक सेक्सी सा साड़ी पहन लेती है तो साड़ी आउटडेटेड नहीं बट स्टाइल में आ जाता है। और एल्स दीपिका अगर ओम शांति ओम में फुल स्लीव्स ड्रेसेस पहनती है देन वो ट्रेंडी कहलाता है। जस्ट बिकॉज तभी सोशल मीडिया का क्रेज इतना नहीं था तो मोस्टली सिनेमा से लोग इन्फ्लुएंस्ड होते थे। एंड क्योंकि हमारे फिल्म मेकर्स इतने ज्यादा वेस्टर्न कल्चर से इम्प्रेस्ड है कि मोस्टली धीरे धीरे करके फैशन मतलब वेयरिंग वेस्टर्न क्लोथ्स ये स्टेटमेंट बनता चला गया। ज्यादा पुरानी बात नहीं करते, रीसेंट आर्चीज का जब ट्रेलर आया था ना तब भी ये पॉइंट उठा था कि जो थीम है ये फिल्म का एंड जिस तरह कैरेक्टर को स्टाइल किया गया है इस फिल्म में वो रिवरडेल से मेजरली इंस्पायर्ड लग रहा है। एंड इन नो वेज हमारे यहाँ के स्टाइल से इट इज रेजोनेटिंग, पर क्योंकि वी आर सो ऑड बाय द वेस्टर्न पीपल कि वी फील दैट दे आर सुपीरियर टू अस। वहाँ पे काइली जेनर ने अगर ब्रालेट एंड जीन्स पहन लिया तो इंडिया में भी वही फैशन फॉलो किया जाएगा। लाइक दे डू नॉट अंडरस्टैंड कि वहाँ के लोग मोस्टली कैब्स या प्राइवेट व्हीकल्स में घूमते हैं, एंड इवन इफ वो बस या ट्रेन से ट्रैवल भी करे स्टिल इतना रश नहीं होता वहाँ। ऐसे हील्स एंड आउटफिट पहन के आराम से दे कैन ट्रैवल। वही अगर आप ये ब्रालेट एंड सिंगल स्ट्रैप ड्रेसेस पहन के इंडिया में ट्रेन चढ़ने का ट्राई करोगे ना तो वो रश एंड धक्का मुक्की में ब्रालेट पीछे किसके हाथ में छूट जाएगा एंड तुम अंदर ट्रेन के चले जाओगे। आई एम नॉट शेमिंग एनीवन बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट दिस आउट कि आउटफिट्स शुड बी प्रैक्टिकल ऑल्सो। कनाडा में ठंडी होती है इसलिए वहाँ के लोग बूट्स एंड लॉन्ग जैकेट्स पहनते हैं, बट वहाँ के लोगों को देख के मुंबई वाले भी ऐसे कपड़े पहनने लगे तो पसीने से ही नहाना हो जाएगा। एसी गाड़ियों में घूमते हो तो ये डिस्कशन डजंट अप्लाई टू यू, अदरवाइज इट डज। एंड हाँ, इंडियन इन्फ्लुएंसर्स के बारे में एक चीज यू कैन से कि दे आर नॉट मेकिंग ओरिजिनल फैशन स्टेटमेंट्स, दे आर जस्ट कॉपिंग और हेवीली गेटिंग इंस्पायर्ड बाय वेस्टर्न इन्फ्लुएंसर्स। ब्रिटिश ने क्योंकि हम पे इतने सालों तक रूल किया है तो कहीं ना कहीं दिस इज फेड टू अस कि यू आर इन्फीरियर टू अस एंड वी वेस्टर्नर्स विल ऑलवेज बी सुपीरियर टू यू। इंडियंस को कभी पूछना कि व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट वेस्टर्न कंट्रीज तो तारीफों के पुल बांधे जाएंगे यहाँ पे। बट सेम सवाल अगर किसी फॉरेनर को पूछ लिया जो कभी इंडिया भी नहीं आया है
तो स्लम डॉग मिलियनर के परसेप्शन से कभी वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एंड ये इसलिए होता है क्योंकि कुछ ग्लोबल मीडिया हाउसेस है ना, वो काफ़ी कनिंग वे से ये नरेशन सेट करते हैं। इनके आर्टिकल्स जो है वो ऑलमोस्ट हर देश में पब्लिश किए जाते हैं। सो व्हाट दे डू इज कि अमेरिका जैसे कंट्रीज को हमेशा प्रेस करते हुए आर्टिकल्स छापते हैं, जबकि वो देश का सिस्टम कितना मेस्ड अप है ये कभी नहीं बताएंगे। वहाँ का डार्क ट्रूथ नो वन रिवील्स कि कैसे उनका हेल्थ सिस्टम ब्रोकन है। बिना इंश्योरेंस के वहाँ के लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते हेल्थ केयर को, बिना लोन के स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते एजुकेशन। एंड वाइट सब्सटेंस एडिक्शन का जो इशू है ना, उससे तो वो देश अलग ही लेवल पे जूझ रहा है। सोशल मीडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर सच एन इन्फ्लुएंस। यहाँ पे यू विल सी मेनी फैशनिस्टा जो आपको समर आउटफिट, विंटर आउटफिट, देन कॉलेज अप्रोप्रिएट आउटफिट्स दिखाएंगे। एट टाइम्स इट इज नॉट इवन प्रैक्टिकल। कॉलेज में ऐसा कौन आउटफिट्स पहन के जाएगा? या दैट्स इट। डू लेट मी नो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस। डू यू फील कि करंट फैशनेबल आउटफिट्स प्रैक्टिकल है कि नहीं? एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।